चलिए भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत छोटी सरदारनी की अपडेट में। मैं भाई दे रहा हूँ 67 से लेके अपना 73 एपिसोड तक का अपडेट। सबसे पहले बता दूँ कि परम जो रहता है उसके स्कूल में पिकनिक के लिए ले जाना रहता है ना। तो उसमें भाई सबसे पहले तो भाई इन लोगों के बीच कैरम कैरम बोर्ड को लेके भाई दोनों के बीच जंग हो जाती कि कैरम कौन अच्छा खेलता है। महर जो है गंदी मम्मी मम्मी बनने की कोशिश करती, मगर भाई परम उतना और क्लोज आता जा रहा है उससे। वो गंदी मम्मी बनने के बावजूद भी भाई उसको उसके साथ पहले सोचती है कि नफरत भर दे और उसके डैड को ही वो सुपर डैड समझता रहे, है ना। पहले तो ये होता है, फिर भाई उसके बाद कैरम कंपटीशन होता है, उसमें जानबूझ के महर हार जाती है। फिर बाद में सरबजीत उसको चढ़ाता है तो वो बता देती कि भाई वो चैंपियन थी सही में जानबूझ के ही हारी थी वो। एंड देन भाई फिर परम सुपर डैड को पास तो रहता है। फिर बाद में ये होता है कि परम दूसरे दिन पिकनिक के लिए रेडी करना रहता है, तो उसमें भी महर इस तरह से उसको चीज़ें बताती परम को कि सब चीज़ें उसके डैड ने की है ना। जबकि भाई ये कर वो रही है, तो बच्चे भाई ऐसे बेवकूफ़ बनते नहीं हैं। देन भाई फिर वो परम जो होता है वो ना, ये लोग उसको रिटर्न करने में लेट हो जाते हैं, क्योंकि भाई इनके स्कूल में ये नियम रहता है कि पेरेंट के अलावा जो जिन जिन लोगों के इन्होंने नाम लिखवाए ना वही लोग उनको लेके जा सकते बच्चे को। हर कोई ऐसे मुंह उठा के नहीं आता। महर जाती तो भाई उसको मना कर देते, जाने नहीं देते। फिर मगर जो परम रहता है उसको गर्मी लगती है। फिर वो फैन ऑन करने के लिए एक स्टूल उठा के करने की ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, उसमें वो गिर जाता है भाई परम भी। और भाई महर भाई परम को बचाने के लिए पूरा भाई पाइप चढ़ के ऊपर आ जाती है। और भाई फिर ये लोग उसको गलत औरत समझते हैं, यानी कि ये बच्चा चुराने वाली समझ के भाई पुलिस भी बुला लेते हैं। मगर भाई एंड वक्त पे भाई सरबजीत आता है तो वो बच जाती है। देन भाई महर की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, उसके पेट में काफ़ी तेज़ दर्द होता है। तो भाई वो एकदम से फिर सुबह सुबह सरबजीत उसको रश करके हॉस्पिटल लेके जाता है। और भाई फिर रश करके उसको हॉस्पिटल लेके जाता है, काफ़ी देर तक उसकी हालत सही नहीं होती है। और भाई जब वो हॉस्पिटल ले जा रहा रहता है उसी वक्त पे ये जो रहती हैं डॉली मॉमसी और रविंदर जो रहते हैं ना, ये दोनों भी उसको देख लेते हैं। और कुलवंत जी भी अपने चेकअप कराने आई रहती हैं, तो भाई वो भी देख लेती हैं। और भाई सबसे पहले तो ये रविंदर की होशियारी के कारण ये लोग सबसे ऊपर के फ्लोर पे रेफ्यूजी रूम में चले जाते हैं, और दूसरी बार ये लोग भाई गलत रूम में मुर्दा घर में चले जाते। तीनों को भाई वही रहना चाहिए, तीनों वही रहने लायक। डॉली वम्सी को भी, कुलवंत जी को भी, और भाई रविंदर को भाई सही जगह पे गए थे। बिल्कुल भाई मरने की जगह पे ही इनको रहना चाहिए। हाँ, मगर भाई ये लोग विलन्स लगे, मगर इनके भाई फनी फनी डायलॉग्स भी हैं काफ़ी। और भाई फिर एंड में जब महर जो रहती है वो कठिन समय में से गुजर रही रहती है, तब भी सरबजीत उसका हौसला बनाता है। उसके पीठ में चोट लगती तब भी भाई उसको दवाई लगाने में आंख बंद करके भाई हेल्प करता है। कपड़े ड्रेस ड्रेस में भी उसको दे देता है। जब फिर से बाद में फिर परम की दुआ, परम जो रहता है वो तरकश जी को बोलता है कि मेरे को ले चलो, गुरुद्वारे जाना है। क्योंकि भाई महर को वो ऐसी हालत में देख लेता है ना कि काफ़ी तकलीफ में रहती है। पहले तो भाई वो अपनी भाभी को रात में फ़ोन करके पूछती है, तो वो उनको लगता है कि नॉर्मल गैस वाला दर्द होगा, मगर फिर ये जो भाई सीरियस रहता है। मगर ओवर द और टॉप भाई बात ये है कि महर को 15 दिन तक पूरा रेस्ट करने की बोल दिया डॉक्टर ने। ये लोग अब भाई ट्रैवल का जो उनका प्लान था कि भाई महर को फॉरेन में सेटल कर देंगे, उसको बाद 15 दिन तक इनको रखना पड़ेगा। मगर भाई डॉली मॉम से भी पूछेंगी, उनको भी भाई कि ये लोग क्या जवाब देते वो भी देखना होगा। और ये जो भाई यहाँ पे ये रहती ना, बिंद्रा जो रहती है, डॉली बिंद्रा की बहन ये रहती ना इसमें, इसको भी भाई कुलवंत जी मार पीट के भगा देती हैं। और वो ज़मीन को जो खाली करके सरबजीत सिंह जो उनको खुद ही ऑफर कर देता है अपनी पार्टी के लिए रिलेशनशिप मैनेजर के रूप में। भाई वो रिलेशनशिप को सब झूठ बोलती रहती है भाई, जबकि उन्होंने पहलवानी करके भगा ही दिया उसको, है ना। और भाई एक बार ये लोग भाई गलती से और किसी की लाश देख के जब हॉस्पिटल में, ये लोगों को लगता है महर महर तो नहीं रब के पास चली गई, मगर भाई ऐसा कुछ होता नहीं है। और एंड में भी भाई ये सरबजीत और महर के बीच फनी फनी कॉन्वर्सेशन होती रहती। वो उसको बंदरिया बोलता है, भाई बांदरी बोलता है।
वो बोलते कि हिम्मत कैसे हुई मुझे बनना है। भाई बंदरिया को वो भी भाई उसका सही नाम रख देती है, जटट टॉयलेट। क्योंकि भाई इनका जो जमाल घोटा खा के इनकी हालत खराब करी थी ना जो, इसलिए उनका भी दोनों दोनों के बीच अच्छी नोकझोंक भी चलती रहती, फनी फनी भी भाई। ये शो में फनी एलिमेंट्स भी काफ़ी डाले हैं भाई ये। और कुलवंत जी अकेले ही नहीं रहते, उनके साथ ये राणे और बिट्टू भी रहते हैं ये, है ना। और भाई आज ये एपिसोड्स में भाई हरलीन जी तो दिखी नहीं थी, है ना। हरलीन जी को ऐसा बताया था कि वो अपने दोस्त की जगराते में गई हैं, है ना। वहाँ पे उनके यहाँ पे गई हैं। और भाई ये डॉली मॉम्सी को भी देखना होगा भाई, ये घर जब पहुँचेंगी ये सवाल पूछेंगी तो इनको क्या जवाब देते हैं सरबजीत और महर। कैसे इनको कैसे इनको भाई यकीन दिलाएंगे कि ये लोगों को सब बीच में सब ठीक है ना। उनको भाई शक तो है। और बीच में भाई ये रविंदर रहता है, एक नमूना डिटेक्टिव भी ले आता है, 10 लाख रुपए अटने की सोचता है, मगर भाई डॉली मॉम्सी तेज दिमाग की रहती तो पकड़ लेती डिटेक्टिव को भी, चप्पल मार के भगा देती। और भाई कुलवंत जी और डॉली मॉम्सी भाई दोनों आपस में जब टशनबाजी इनकी सबसे फनी लगती रहती। और भाई चलो देखते हैं ना और आगे क्या क्या होता है और क्या क्या ट्विस्ट टर्न आएंगे, है ना। और अपडेट के लिए चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।